Let's see the question. If 4 gram of NaOH dissolves in 36 gram of water, okay, 4 gram NaOH given है और 36 gram of water given है. Calculate the mole fraction of each component in the solution. Also determine the molarity of the solution. Specific gravity of solution is given to us. Specific gravity मतलब density. अगर नहीं समझ में आता यूनिट देख लो, ग्राम पर ml. डेंसिटी की यूनिट है मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, अब चलो यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट करनी है. तो कॉन्सेप्ट यूज आर बेसिकली मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन. तो लेट अस सी द फॉर्मूले. मोल फ्रैक्शन is equal to number of moles of component, जिस भी component की बात कर रहे हो, upon total number of moles, right? और दूसरा फॉर्मूला है मोलारिटी का. मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी हमें पता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट? यही दोनों फॉर्मूले लगेंगे. तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं चिल्ड्रन. मास ऑफ NaOH इज 4 ग्राम एंड 36 ग्राम इज वाटर. सॉल्यूट हमारा क्या हो गया? NaOH. दोनों के पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास, राइट? मोल क्या होता है हमारे पास? मास अपॉन मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH का मास गिवन है 4 ग्राम, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल. एब्सोल्युटली करेक्ट, 40 ग्राम पर मोल. तो कितना आ गया? ये 0.1 मोल आ गया. ठीक है, 0.1 मोल आ गया. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं. वाटर का गिवन मास इज 36 ग्राम, मोलर मास इज 18 ग्राम पर मोल. तो कितने मोल आ गए? 2 मोल. ठीक है, 2 मोल आ गए. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 2.1. अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं. मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल काई. ठीक है, तो काई ऑफ NaOH इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 2, राइट? सॉरी, 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 2. तो हम सॉल्व करेंगे तो 0.1 अपॉन 2.1, दिस इज इक्वल टू 0.0476. ठीक है, 0.0476. तो अब वाटर के लिए हम कैलकुलेट दो तरह से कर सकते हैं. ईदर मोल्स ऑफ वाटर विच इज 2 अपॉन 0.1 जो टोटल मोल है. ठीक है, और आपको ये पता है कि दोनों पार्ट्स का, दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा दैट विल बी 1. so this is equal to 1 minus the mole fraction of NaOH. सॉरी, तो ये आएगा 1 minus 0.0476 यानी कि 0.9524. मोल फ्रैक्शन हमें पता है यूनिटलेस है, तो 0.9524 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं. इसके साथ साथ हमसे मोलारिटी भी पूछी थी क्वेश्चन में. ठीक है, मोलारिटी के लिए हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है. स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, अगर चिल्ड्रन में मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करूं तो मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास. ठीक है, यानी कि 4 ग्राम प्लस 36 ग्राम विच इक्वल टू 40 ग्राम. ठीक है, बट मोलारिटी के फॉर्मूला में चाहिए क्या? हमें मोलारिटी के फॉर्मूला में चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है. ठीक है, डेंसिटी वी नो इज मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, दिस इज गिवन एज 1 ग्राम पर ml. 40 इज द मास. वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है. ऑन सॉल्विंग दिस वॉल्यूम क्या आ गई? 40 ml. ठीक है, वॉल्यूम इज 40 ml.
अब बस वैल्यूज पुट कर लेते हैं. मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम. मोल NaOH के आए थे 0.1, वॉल्यूम इज 40, बट ध्यान दो वॉल्यूम ml में है, चाहिए किसमें, लीटर में, तो इनटू 1000. ठीक है, वॉल्यूम को ml से लीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ डिवाइड करा है, न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हुआ है. ठीक है, ध्यान रखना है इसका. ये मत बोलना कि मैम ने मल्टीप्लाई कर दिया, मैम ने डिवाइड ही करे 40/1000, बट न्यूमरेटर में ले गए ना, इसीलिए मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं. 100/40 आ जाएगा, 0.1 into 1000, 100/40 यानी कि 5/2 विच इज 2.5 मोलर. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे इस क्वेश्चन में, 2.5 मोलर.